नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। आज संसद में खासा हंगामा हुआ। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह 3 बिल पेश कर रहे थे। बिल इसलिए लाया गया है ताकि यदि कोई मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री किसी मामले में ऐसे मामले में हिरासत में लिया जाता है या जेल भेजा जाता है जिसमें 5 साल या उससे अधिक की सजा है, तो उसको पद से हटाया जा सके। केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक है एक, दूसरा है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक है और तीसरा जो है 130वां संविधान संशोधन विधेयक है। इसमें ये प्रावधान किया गया है और साथ में उन्होंने ये भी सिफारिश की है कि इसे जेपीसी को भेज दिया जाए। लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्ष के नेता काफ़ी हमलावर थे। उनकी तरफ यानी गृह मंत्री जब बिल पेश कर रहे थे उस समय जो है कागज़ के गोले फेंके गए, बिल की प्रतियां फाड़ी गई। जो विरोध दर्ज कराने का तरीका होता है वो तरीके से आगे बढ़ करके अतिरेक करके ये सब हुआ। खासतौर से ओवैसी ने जो बात कही वो काफ़ी गंभीर है। उन्होंने ये कहा कि क्या ये सरकार पुलिस स्टेट बनाना चाहती है, हर चीज़ पे अपना कब्जा करना चाहती है ताकि किसी पर भी कोई भी आरोप लगा करके और जेल भिजवा सके और फिर उसको बर्खास्त कर सके। इसमें 2-3 पॉइंट समझने लायक है कि अभी हाल के दिनों में 2 ऐसे केस हैं जो खासे चर्चे में रहे। पिछले साल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल गए थे शराब घोटाले में और उन्होंने जेल से ही सरकार चलाई। तब ये मामला खासा चर्चे के केंद्र बिंदु में आया और एक मामला आया था सेंथिल बालाजी का। ये तमिलनाडु का मामला था। परिवहन मंत्री रहते हुए उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना था और जब ये डीएमके सरकार में मंत्री बने तब जो है ईडी ने एक्शन लिया, उन्हें जेल भेजा, लेकिन उन्होंने भी इस्तीफा नहीं दिया और इस्तीफा दिया भी तो वो सुप्रीम कोर्ट के दबाव में दिया था। इन दोनों मामलों में अदालतों का कहीं ना कहीं ये रुख रहा कि हम क्या करें, कोई कानून ही नहीं है, सिवाय नैतिकता के और कोई कानून नहीं है। और भी कई ऐसे मामले रहे लेकिन ये 2 सुर्खियों में रहे। तो माना यह जा रहा है कि जो बिल लाया गया है और अदालतों ने जो व्यवस्था जताई उसका ये साइड इफेक्ट है कि ऐसे कैसे सरकार देखती रहे। जब अदालत ये कमेंट करती है कि हम क्या करें, कोई कानून ही नहीं है, तो कानून बनाने का काम किसका है? पार्लियामेंट का है। तो उसी की भरपाई करने चली है मोदी सरकार, जिसको लेकर के हंगामा हो रहा है। अब जो डर है उस पर देख लेते हैं। डर किस बात का है? जो नियम कानून अभी तक है, कोई मुख्यमंत्री या मंत्री तब इस्तीफा देता है जब उसकी दोष सिद्धि हो जाती है, यानी कि अदालत उसको दोषी ठहराती है। ये जो कानून बन जाएगा या जो बिल है वो ये कह रहा है कि यदि जो आरोप लगे हैं उसमें 5 साल या 5 साल से अधिक की सजा है और आपको गिरफ्तार किया जाता है, जेल भेजा जाता है, हिरासत में रखा जाता है, तो 30 दिन के बाद 31वें दिन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सिफारिश भेजेगा या आप स्वतः 31वें दिन पद पे नहीं रहेंगे। यानी कि बाध्यकारी कर दिया गया कि 30 दिन के अंदर आपकी नैतिकता जाग जाए, आप जो है खुद इस्तीफा दे दे और यदि आप नहीं करते हैं तो फिर ये एक्शन लिया जाएगा। तो जो विपक्ष का हंगामा है या विरोध है वो इस बात को लेकर के है कि सिर्फ आरोपों पे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि जिस तरीके का राजनीतिक माहौल है उसमें किसी मंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री किसी और की केंद्र में सरकार होती है तो कोई मामला दर्ज करा दिया जाता है और उसके बाद जांच एजेंसी उसे हिरासत में ले लेती है या जेल भेज देती है, तो फिर तो उसे इसी स्तर पे इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, ये एक पहलू रहा। दूसरा पहलू ये है क्यों न इस्तीफा देना पड़े? आपकी नैतिकता क्या कहती है? क्या ये ठीक लग रहा था कि जो मुख्यमंत्री ये वायदा करके आया हो कि हम जो है ईमानदारी से सरकार चलाएंगे, नैतिकता के उच्च मानदंडों का पालन करेंगे, वही बाद में ये कहने लगे कि नहीं हम इस्तीफा नहीं देंगे। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपको गलत मामले में फंसाया गया है, तो फिर क्या होना चाहिए? सार्वजनिक जीवन में जब आप आए हैं तो उसकी कुछ सजा भी होगी या उसकी कुछ मर्यादा भी होगी। आपको अपने को पाक साफ साबित करना होगा। यही जब उन अमित शाह की तरफ कागज के गोले फेंके जा रहे थे, उस बिल फाड़े जा रहे थे, उस समय उन्होंने कहा कि मैंने खुद इसका पालन किया है, मैंने मंत्री पद छोड़ा था, जब तक आरोपों से मुक्त नहीं हुआ तब तक कोई पद ग्रहण नहीं किया। बात अमित शाह की या किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। बात यह है कि इतनी नैतिकता तो होनी ही चाहिए। काश यदि अरविंद केजरीवाल और सेंथिल बालाजी
जैसे लोगों ने इस्तीफा समय रहते दे दिया होता, शायद इस बिल की नौबत ही नहीं आती। शशि थरूर जो कांग्रेस के नेता है और इन दिनों अपनी पार्टी से बिदके हुए हैं, उनका मानना है कि इसमें गलत क्या है? इसमें तो कुछ भी गलत नहीं है। ये तो सब पे लागू होता है, वो किसी की भी सरकार हो सकती है। ऐसे ही इसको लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष की अलग-अलग राय हैं। प्रियंका गांधी का मानना है कि ये विपक्षी सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश है और इस कानून का दुरुपयोग होगा। देखिए सामान्य तौर पे ये सब सारी चीज़ें जो आशंका विपक्ष जाहिर कर रहा है वो होता भी है और नहीं भी होता है। नहीं भी होता है इसका मतलब ये है कि ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी ही हमेशा सत्ता में रहेगी या राज्यों में उसकी ही सरकार रहेगी, केंद्र में उसकी ही सरकार रहेगी। जो कोई नियम कानून बनता है, वो तो बनता है औरों के लिए भी, हर समय के लिए। आप चाहें तो उसमें संशोधन कर दीजिए, लेकिन इस बात पे तो कोई भी राजनीतिक दल या राजनेताओं का साथ नहीं देगा कि यदि आपके ऊपर आरोप लगे, आप किसी महत्वपूर्ण पद पे हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो भी हैं, जेल जाएँ या जांच एजेंसी की हिरासत में रहें और कहें कि नहीं मैं ही मुख्यमंत्री हूं, मेरे पास फाइल आएगी चलाने के लिए, ये मर्यादा नहीं कहती है। और लोक लाज ये बिल्कुल नहीं कहता है। लोकतंत्र तो इसी से चलता है, मर्यादा और लोक लाज से। तो बेशक विपक्ष विरोध कर रहा है, लेकिन यदि मामला जेपीसी को सरकार भेज रही है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को, तो उस वहाँ पर भी आपको बहस और विचार विमर्श करने का मौका मिलेगा। खूब बहस कीजिए, आरोप प्रत्यारोप लगाइए, लेकिन मिल-जुल करके एक ऐसा मानक गढ़िए जो कि आम जनता में संदेश जाए। जो जो कुछ भी पीछे हुआ उसमें अच्छा संदेश नहीं जा रहा था। बाद में बाहर निकल करके अरविंद केजरीवाल को जब दांव खेलना हुआ तो उन्होंने दांव खेल दिया था और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उन्होंने लोगों से सहानुभूति लेनी थी। लेकिन जेल में रहते हुए उन्होंने ऐसा नहीं किया था। तो ये है इसकी पृष्ठभूमि। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।